नमस्कार, आप देख रहे हैं ANS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। नगर पंचायत के चुनाव के दौरान अभी स्क्रूटनी का कार्य चल रहा है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इतने में जो भी उम्मीदवार अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहे हैं और सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अमरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन की प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा कुमारी है। कहाँ की रहने वाली है? कौन से वार्ड की? अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 से। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? आपने पढ़ाई कहाँ से की? ग्रेजुएट हैं और सोशियोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएट किए हुए हैं। कौन से कॉलेज से? SDMY भागलपुर। अभी आप कौन से पद के लिए उम्मीदवारी में हैं? मुख्य पार्षद पद। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए, हमारा जो नगर पंचायत है ये हमारा 5वां चुनाव है। बहुत से उम्मीदवार विजेता हैं और बहुत से उम्मीदवार खड़े भी हैं। लोग का कहना है कि चुनाव होगा, जीतेंगे तो विकास करेंगे। इतना दिन में मेरे यहाँ आए हुए अभी 7 साल हो गया अमरपुर में आए हुए, तो विकास कहाँ नज़र आ रहा है? विकास कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो लोग से यही कहना है कि अगर आप चुनते हैं तो जो भी वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन है कि विकास के क्षेत्र में अपना योग्यता कुछ भी देंगे। और क्या, यानी कि आप जीतेंगे तो विकास करेंगे। आपके नज़र में विकास क्या है? आप क्या करेंगे? आपको अपने हिसाब से आपने क्या सोच रखा है अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, अपने हिसाब से ये है कि जो भी समस्या हम अपने क्षेत्र में झेल रहे हैं या हम खुद जो झेल रहे हैं, ये किसी भी वार्ड में मेरे हिसाब से नहीं होगा। और जितने भी उम्मीदवार ये लोग का समस्या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, मेरा क्या है कि हम इसी समस्या में रह रहे हैं, यही समस्या हम खुद रोज़ झेल रहे हैं। तो इतना तो लोग को समझदारी होगा कि जो समस्या झेल रहा है उसको ज़्यादा समझ होगा। तो अगर जनता साथ देती है तो इतना सा होगा कि समस्या को झेलते हुए उनका निदान किया जाएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन आप उस समस्या को झेल रही हैं तो बेहतर। आपके आसपास, आप जहाँ पे रहती हैं, आपके आसपास आपकी क्या समस्या है? आप अगर एक आम जनता के तौर पे पूछा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी? मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है ये जो भी गर्मी का मौसम चल रहा है। कहीं नगर में आपका पानी का इतना दिक्कत है कि हम खुद अभी रोड के उस पार से पानी ला रहे थे और गली में जा कर के दूसरे के घर से पानी ला करके मेरे घर का खुद का काम हो रहा था। तो ऐसा ही मेरे सारे क्षेत्र में यही हाल है। तो पानी का बहुत बड़ा समस्या है, जो कि हर घर नल योजना का जो समस्या है वो पूरा होगा। चूँकि आप एक महिला हैं, खुद भी महिला हैं, आपके क्षेत्र की महिलाएं भी जो आपको वोट देंगी वो आपसे क्या उम्मीद रखेंगी? आप उन महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए ये होगा कि सिलाई बुनाई का जो आपका काम है उनको सिखाया जाएगा। और जैसे छोटा मोटा उद्योग पापड़ का हुआ और बड़ी पापड़, ये सब का उद्योग उनको दिया जाएगा, जिससे कि महिलाएं खुद आत्मनिर्भर होकर अपना घर में काम करेंगे। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा में के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? इतने जो अभी तक वार्ड पार्षद हैं और मुख्य पार्षद जो भी हैं, इनको सबको अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि शैक्षणिक कोई भी है या उम्मीदवार है, इनको अभी सारा कुछ समझ में ये दिखाई दे रहा है, लोग का समझ में आ रहा है। अभी जो आपका डुमरामा फील्ड है और अमरपुर का जो गर्ल्स हाई स्कूल है, उसका कहीं पे घेराबंदी नहीं है, कहीं पे बाउंड्री नहीं किया हुआ है। तो अगर आप साथ देते हैं तो फिर ये सब का भी कार्य पे ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है आज के समय में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा के स्तर पे आप कितना जोर देंगे? शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बहुत से घर में अभी है क्या कि बहुत से विद्यार्थी अभी स्कूल नहीं जा पा रहे, घरेलू काम में भी बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद उनको कोई समस्या होगा। वो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर उनको समझाया जाएगा और वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? रेफरल अस्पताल अमरपुर और उप स्वास्थ्य केंद्र डुमरामा, इनके जो भी हालात हैं जो कि बहुत अभी ख़राब चल रहे हैं, जैसे कि रेफरल अस्पताल अमरपुर का जो बिल्डिंग है वो सारा जर्जर है, वो कभी भी गिर सकता है या उसमें किसी को उससे खतरा हो सकता है, तो उस पर ध्यान देंगे। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो डुमरामा है, वहाँ पे अभी डॉक्टर और नर्स ये बैठते नहीं हैं, तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। कितना समर्थन आपको लोगों के से मिल रहा है? आप हर रोज़ प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से आपको? लोगों से समर्थन तो बहुत मिल रहा है, फिर भी लोगों से अपील है कि अगर आप साथ देते हैं, अगर आप जिताते हैं तो अभी आप हमको अपना
हमको अपना पावर दीजिए। उसके बाद अगर 5 साल तक आपका कोई काम नहीं होगा तो फिर आपके हाथ में पावर है, फिर आप अपना पावर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दुर्गा जी के पति मौजूद हैं, मनीष जी। इनसे भी जानेंगे, चूँकि इनकी पत्नी उम्मीदवारी में है और इनके हिसाब से अपने क्षेत्र में इन दोनों ने मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच रखा है, इनसे ही जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ENS मीडिया में। चूँकि आपकी पत्नी अभी उम्मीदवारी में है, तो आप अपने स्तर से क्षेत्र में क्या क्या विकास करने के लिए अपने मन में लेके उम्मीदवारी में उतरे? देखिए, हम लोग 20 वर्ष से देख रहे हैं कि 2001 में नगर पंचायत घोषित हुआ। नगर पंचायत घोषित होने के बाद 4 बार चुनाव हो चुका है। 4 बार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लोग बन चुके हैं। कई लोग अभी भी आज जो प्रत्याशी हैं वो लोग रह चुके हैं, चाहे तो चेयरमैन रहे या वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो इन लोगों ने जब से नगर पंचायत बना है तब से इन लोगों को लगा कि हम सिर्फ चेयरमैन बने हैं तो अपने वार्ड के लिए बने हैं, कभी भी दूसरे वार्ड में इन लोगों ने देखने का काम नहीं किया है। अब अगर जनता के बीच में लोग जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो इन लोगों को पूछा जा रहा है कि पहले भी आप चेयरमैन रहे थे तो मेरे वार्ड में क्यों नहीं आए थे। अब देखिए कि हम लोग जब आएंगे तो हम लोग देखें 20 वर्ष में नगर पंचायत वहीं के वहीं है। जब हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं, अगर जीतते हैं तो इसकी गारंटी है कि इसकी पूरी नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं इनको लगेगा कि नहीं, बदलाव हो चुका है। अब बदलाव के लिए हम लोग आ रहे हैं। अब जितना भी समस्या देख लीजिए नगर पंचायत में, पेयजल को देख लीजिए, सफाई को देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए। किन्हीं को ये नहीं पता है कि स्कूल भी जाकर के, किसी वार्ड पार्षद को ये पता नहीं है कि हमको जाकर के स्कूल में देखना है शिक्षक कब आ रहे हैं, विद्यार्थी कितना पहुंच रहा है, ये सब नहीं देखा है कोई। हम लोग जब आएंगे तो सारी चीज़ को देखेंगे। आपके नगर पंचायत में, आपके यहाँ अमरपुर प्रखंड की अगर बात करें तो हॉस्पिटल कितने हैं? हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल, एक रेफरल अस्पताल अमरपुर है और एक डुमरामा में स्वास्थ्य केंद्र है। कैसी स्थिति है अभी इतने सालों से, जो भी मतलब अलग अलग चेयरमैन आ रहे हैं, उनके कार्यकाल में कैसी स्थिति है अभी उन सबकी? देखिए, मैं पहले के चेयरमैन की बात अगर करता हूं तो उन लोगों ने सिर्फ रूटीन वर्क किया है। उन लोगों ने रेफरल अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही स्वास्थ्य उपकेंद्र डुमरामा पर कोई ध्यान दिया है। वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, नर्स नहीं बैठते हैं। इन लोगों को जाकर के देखना चाहिए कि बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग आएंगे तो डॉक्टर भी समय पे आएंगे और जो ANM का ड्यूटी पड़ेगा वो समय से ड्यूटी कराएंगे उनको। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है जनता के लिए, लेकिन वो जनता तक समय पर नहीं पहुंच पाती है। या तो जनप्रतिनिधि खा जाते हैं या बिचौलिए खा जाते हैं। आप उन सबको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये सबसे पहला तो बात है कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कभी इन लोगों में हुआ ही नहीं कि हम लोगों के बीच जाकर के काम करें। इन लोगों को अपना व्यवसाय है, बहुत बड़ा लोग व्यवसायी लोग हैं। ये लोग सिर्फ अपने व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। 1 महीने के लिए दुकान से निकलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर जाके दुकान में बैठते हैं। इसके विपरीत अब नगर पंचायत में जो भी योजना है तो उस पर तो ये लोग रूटीन वर्क कर लेते हैं, लेकिन अलग से जो भी योजना मिलना है लोगों को, इसका इन लोगों को पता भी नहीं है कि किस किस योजना का लाभ मिल सकता है। जैसे कि किसी को अगर क्षेत्र में किसी को गव्य का लोन चाहिए, किसी को पोखर का सब्सिडी चाहिए और अन्य तरह का मत्स्यजीवी लोग हैं उनको जो चीज़ मिलना चाहिए, बुनकर लोग हैं, बुनकर को जो योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो इन लोगों को योजना के बारे में ही पता नहीं है। तो ये लोग कराएंगे क्या? हम लोग आएंगे तो सारी बातों पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ जहाँ तक कि कही जाए, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो जाती है, कागज़ों पे योजनाएं आती है और चली जाती है। ज़मीनी स्तर पर कोई भी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता। ज़मीनी स्तर पर जब तक कि लोकल जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं पहुंच के बताएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये योजना आ रहा है। इसके लिए समय का ज़रूरत होता है। हम लोग फुल टाइम समय देने के लिए आए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई पड़ते हैं। क्या आप चुनाव जीतने के बाद जनता से लगातार मिलते रहेंगे? देखिए, हम 12 वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया तब हम लोग के बीच जा रहे हैं। हम 12 वर्षों से लोग के बीच ही हैं और चुनाव जीतेंगे फिर भी हम बीच में रहेंगे। परिणाम जो भी हो उसके बाद भी हमको जनता के बीच में ही रहना है, लोगों का काम ही करना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि दुर्गा झा के साथ बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हैं और कुछ विश्वास लेकर इनके साथ आई हैं कि दुर्गा झा के आने से बहुत सारे क्षेत्र में विकास होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रभा देवी है।
आप लोग जो दुर्गा जी के साथ हैं, इनके समर्थन में हैं, कितना विश्वास है आपको, कितना विकास करेंगी क्षेत्र में? देखिए, एक गरीब का हाल गरीब ही जानता है, इसीलिए हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कि इसके ऊपर मेरे भरोसा है कि ये आगे चलकर कुछ कर सकती है, इसीलिए इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं, प्रमुख समस्या जो आपके क्षेत्र की कहें? अभी तो फिलहाल बहुत है, जैसे कि पैसे वाला जीतता है तो पैसे वाला का साथ देता है, गरीब को, जो गरीब है धरती पे, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ तक कि पैसा मतलब हम लोग इतना बहुत ही गिर जाते हैं कि पैसे वाला के पैर भी पकड़ने के बावजूद हम लोगों को कोई समस्या नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों को एक सुझाव आया तो हम दुर्गा जी के पास आए, इसको हम बोले तो बोला कि ठीक, हम खड़े होते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता झा है। अभी दुर्गा जी चुनावी मैदान में है, आपको क्या लगता है कि और भी जो कैंडिडेट हैं और इनमें क्या अंतर आपको लगता है जो आप इनके साथ हैं? बहुत अंतर है, वो लोग तो बार बार बनते हैं और वार्ड बहुत बार बने, वो चेयरमैन बने, लेकिन ये तो पहली बार बनने जा रही है। अब बनेगी, अब जनता साथ देगी तब तो वो लोग इतनी बार बने हैं तो कुछ विकास क्षेत्र में किए हैं या सिर्फ पद लेके बैठ गए? पद लेके बैठे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। दुर्गा जी ये कागज वहीं रह जाता है, आगे भी नहीं बढ़ता है। तो आप लोगों को लगता है कि दुर्गा जी आप लोगों के बीच से हैं तो आप लोगों की समस्या से ज़रूर समस्या दूर करेंगे? हाँ, ज़रूर दूर करेगी, क्योंकि इनको महसूस होता है अपना दुख से दूसरे का दुख। जमीन से जुड़ी हुई हैं, जमीन से जुड़ी आप लोगों के साथ? हाँ, मेरे साथ।